ये शुरू करो। हमारी ये फिल्म है हाय जिंदगी, जो एक रियलिस्टिक टाइप की कहानी है। और ये 31 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही है। और मुझे लगता है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें खुशी होगी। और मैं इसी तरह आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए फिल्में बनाता रहूँगा, इसलिए हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ दीजिएगा। बाकी कहानी की बात सुनील अग्रवाल जी। ये एक कहानी जो हम लेके आए हैं, ये आज के इस समाज की और हमारे देश की एक आवाज़ बनाने की कोशिश मैंने की है। आज बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में इक्वलिटी हो। तो एक क्वेश्चन मैंने रेज किया है कि वेयर इज़ द इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी इन लॉ। लॉ में जेंडर इक्वलिटी नहीं है, मेल को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और समाज में मेल के साथ हुआ ऑफेंस शर्म के मारे वो कंप्लेंट के रूप में नहीं आ रहा है। तो हमारी पिक्चर में पहली बार एक मेल एक फीमेल के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहा है, और एक डिमांड है कि भाई हमारे लिए भी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी एक लॉ बनना चाहिए। अजय जी, जो अभी आपकी हीरोइन ने भी बोला कि ये फिल्म जो है अक्षय और प्रियंका की जो फिल्म थी ऐतराज, उसकी कहानी से इंस्पायर है। वीडियो बना उससे मिलती जुलती वीडियो है वीडियो उसकी कहानी। देखिए, जो कहानी ऐतराज की थी उसमें क्या था कि वो उसका एक्स लवर था, है ना। तो एक्स लवर था तो उसको जब वो मिलता है तो वो प्रियंका चोपड़ा वो सोचती है कि चलो लिबर्टी ले लेती है। बुजुर्ग से, एक बुढ़े आदमी से फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो इसलिए बोले इसको ले लूं। और उसके साथ जब वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, तो जब अक्षय कुमार भी वकील के पास जाता है तो वो मना कर देता है कि कोई नहीं है, तेरे को कोई नहीं मानेगा इस बात को। और उस चीज़ के लिए वो पर्सनली लेके चलते हैं। और फिर उसकी वाइफ है करीना कपूर जो उस केस में सबूत लेकर आती है, ठीक है। तो बिना प्रूफ्स के वो भी उस फिल्म में कुछ नहीं कर पाते। उनको लॉ का कहीं बेनिफिट नहीं मिला, उनको जो बेनिफिट मिला वो उनके प्रूफ्स का कि उन्होंने कोशिश की और फिजिकल होने की। तो ये कहानी थी एक पर्सनल पर्सन के ऊपर। और हमारी जो कहानी है वो कहानी एक आम आदमी की कहानी है, जिसको वो पहले से जानती नहीं है, उसको फंसाती हैं और फंसाने के बाद एक प्लान करती हैं, ट्रैप करती हैं और फिर उसको ले जाके यूज़ करती हैं। और ये बेसिकली सिर्फ आदमी ऐसे नहीं है जो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि आदमी हैं, पैसे है, चल यार फन करना है तो वो कॉल गर्ल्स को बुलाते हैं और आदमी कॉल गर्ल को बुलाता है, मज़े लेता है, चला जाता है। लेकिन लड़कियां भी तो ऐसा हो कर सकती है ना, उनको भी तो फिजिकल नीड है, तो वो भी ये काम करती हैं। तो उनका भी यूज है कि फन करो, मजे लो, पैसे खर्च करो। तो ये कहानी ये दिखाती है कि इस लड़के को उसकी मर्जी के बिना यूज करती है। पहले हो सकता है पैसा देके भी मर्जी से करती हो, उस टाइम बिना मर्जी के उसके साथ कर रही है। तो दैट इज द डिफरेंट ओनली इन ऐतराज और हमारी फिल्म। बोलिए पलक जी, बोलिए बोलिए। बेसिक अपने आपने फिल्म का क्या किरदार है और क्या कुछ मेरा कैरेक्टर लाइक नेम मेरा पलक रहा है इसमें, और मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रहती हूँ इसमें। मेरी फ्रेंड्स ही मुझे इस चीज़ के लिए पुश करती हैं, लाइक शी इज द वन पुश करती है इस चीज़ के लिए कि एक लड़का है जो हमें पसंद है, उसके साथ ऐसा ऐसा करना है। देन फिर प्लान, फिर हम लोग प्लान करते हैं और उसके साथ ये सब करते हैं। फिल्म में कितने गाने हैं, क्या कुछ कहते हैं म्यूजिक के बारे में? फिल्म में देखिए 4 गाने हैं, एक गाना इनका है, 3 गाने अलग अलग डायरेक्टर्स के हैं। लिरिसिस्ट वो उधर मजे से डब्बा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। 3 गाने उन्होंने लिखे हैं, एक गाना जो सुनाया वो इनका है, बाकी 3 म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग है। मैम आप कुछ क्या चाहेंगे? मेघा जी। मेरा जो कैरेक्टर है वो मेघा का कैरेक्टर है बेसिकली।
और इस कैरेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें ये दिखाया गया है कि पहले लोग जब बहुत गरीब होते थे या मजबूर होते थे तो फिर भी सही रास्ते पे ही चलते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोई इंसान बहुत पैसा वाला बनना चाहता है या बहुत इमीडिएटली पैसा कमाना चाहता है तो बहुत सारे गलत रास्ते पे चलते हैं। तो इसमें ये दिखाया कि पैसे के लिए वो गलत रास्ते पे चल रही है और उसको कोई बोलने वाला नहीं, उसकी मजबूरी है, अपने मन से तो नहीं कर रही है। लेकिन वो चाहती तो सही रास्ते पे भी चल सकती थी, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रही है। दूसरी बात कि इस मूवी में जैसे आजकल जो फिल्में बन रही है, आजकल जो चीज़ें चल रही है तो इसमें रियलिस्टिक दिखाया है। मूवी टाइम के साथ अपग्रेड करते हैं हम स्टोरी। तो पहले के ज़माने में कुछ और स्टोरी होती थी, कुछ और चीज़ें होती थी। अभी जो हो रहा है चीज़ें चेंज हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग मूवी जो बनी है उसके अकॉर्डिंग ही बनी है जो आजकल चल रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि जो मेरा कैरेक्टर है उसको बहुत शिद्दत से और अच्छे से निभाऊँ। बाकी आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो आप लोग प्यार दीजिए ताकि आगे और भी फिल्में बनती रहें, हम लोग काम करते रहें। तो आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या कुछ कहेंगे सर, आपका करेक्टर के लिए किस तरह प्रिपरेशन किया आपने और क्या कहना चाहें, किरदार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें मेरा कैरेक्टर है वो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस का, जो कि बहुत डिसेंट है और अपने बॉस के इशारों पे सारे काम करता है। और इस फिल्म में सबसे अच्छा मैसेज ये है, जैसा कि सर ने सारी चीज़ें बता ही दी हैं आप लोगों को, कि मेल्स के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई लॉ अभी तक आया नहीं है। तो उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, और आई एम श्योर रिलीज के बाद सबको अच्छा लगेगा और एक नज़रिया चेंज होगा सबको लॉ को लेके एंड सारी चीज़ों को लेकर। अब जैसा आपने सुनील जी ने भी बताया कि इस फिल्म का जो मेन एम है वो लॉ का है, लेकिन इस फिल्म के थ्रू जो एक मैसेज पब्लिक को भी दे रहे हैं, लॉ एक अलग चीज़ है, वो तो है ही है, मेन एस्पेक्ट है। बट सेकंड है कि हम लोग जितने भी, मैं मतलब बच्चों की तरफ से नहीं, पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में इतने मस्त रहते हैं कि वो पैसा और पूरी फैसिलिटीज़ तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख रहे कि वो लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो हमारा एज ए पेरेंट्स, हमारा भी ये दायित्व है कि हम बच्चों के डे टू डे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखें। अगर हम बच्चों पर कंट्रोल अपना करते हैं, रखते हैं, जो पहले पुराने ज़माने में रखते थे, तो ये बच्चे इस तरह की गलती ना करें। दैट्स द मेन मैसेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।